तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार परसुइंग बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि पहले तो मैंने प्रोवाइड किया आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मॉडल सेट नंबर 1 को, और इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको कि मॉडल सेट नंबर 2 जो बचा था उसको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने है। तो ये 2 मॉडल सेट पेपर 1 और आप टॉपिक जो मैंने प्रोवाइड किया, इन तीनों को आप देख लीजिएगा, तो एटलीस्ट आपके इतने अच्छे स्कोर हो जाएँगे कि आप ज़रूर जाके एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी मैंने मॉडल सेट नंबर 2 में भी सिमिलर आरजीपीवी मॉडल ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि ये भी 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। टोटल कितने होंगे? 8 क्वेश्चन। आपको कितने बनाने होंगे? 5, लेकिन आपको प्रिपेयर कितने करने हैं? ये 2 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। चलिए बात करते हैं यूनिट वाइज़ पहले। तो सबसे पहले कोर जो होता है हम लोग पैराडिग्म इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो इसमें पूछ सकता है आपको एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म क्या होता है? इस इनकैप्सुलेशन पूछ सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म पूछ सकता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है? ये पूछता है। या डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी इसके बारे में मेरिट्स क्या होते हैं, फायदे क्या है, डिमेरिट्स क्या है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। इसका डिफरेंशिएट बिटवीन द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी पीओपी इसको बोलते हैं, इसको प्रोसीजरल भी बोलते हैं और कन्वेंशनल भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच यानी ओओपी, ठीक है? व्हाई डज ओओपी फोकस ऑन डेटा रेदर देन फंक्शन, यानी ओओपी क्यों फोकस करता है डेटा पर, डेटा के फंक्शन पर। क्लास जो होता है आर्किटेक्चर, उसके बारे में। तो इसमें पूछ सकता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, ठीक है? इसके बारे में पूछ सकता है। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ आइडेंटिटी क्लास एंड देयर एट्रीब्यूट्स फॉर ए गिवन प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो इसमें पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब स्टेट टर्म में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, फिर बिहेवियर क्या होते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, और आइडेंटिटी में क्लास को आपको और एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, इसको प्रॉब्लम में रिजॉल्व करना है, और इसके लिए थोड़ा-सा कोड लिख देना है। नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट वाला, ये वीबीआई है, ये जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्रिएट ए स्टूडेंट क्लास, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करना है, और उसमें क्या करना है, मेंबर फंक्शन में स्टूडेंट डेटा मेंबर में आपको कौन-कौन सा नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स को प्रिपेयर करना है। इसमें कौन-कौन सा इंक्लूड मेंबर फंक्शन टू इनपुट डेटा एंड डिस्प्ले एवरेज मार्क्स, यानी इसमें क्या करना है, एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले करना। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यूनिट 2 से ही एडवांस थोड़ा होता है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास एंड कॉन्सेप्ट के बारे में, कि बोलता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेज पासिंग किसमें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर हाउ डू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर परफॉर्म ए टास्क, जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करता है, इसमें बोल रहा है, ठीक है? 3 का ए हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 3 का बी में, देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड इंस्टेंट मेंबर, ठीक है? तो इसका स्टैटिक डेटा मेंबर और इंस्टेंट मेंबर के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। और फिर इसके लिए राइट ए प्रोग्राम डेमोंस्ट्रेट करना है हाउ स्टैटिक फंक्शन इज एक्सेड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, वही पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के बेस पर है। फिर नेक्स्ट आपका यूनिट 3 से मैंने दिया इनहेरिटेंस और के बारे में थोड़ा सा डीपली है, तो इसमें पूछ सकता है एक्सप्लेन द मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पूछ सकता है, और इसके प्रॉपर सिंटेक्स पूछ सकता है, और इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर बी में इसका है कि एम्बिग्यूटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, हाउ कैन वी यूज वर्चुअल कीवर्ड रिजॉल्व द डायमंड प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस, यानी इसको वर्चुअल कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं किसमें, तो डायमंड जो से हम लोग प्रॉब्लम होता है ना उस सी प्लस प्लस में, उसको यूज करने का। जो हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने यूनिट 3 से ही दिया ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मतलब इनहेरिटेंस में। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन, यानी एसोसिएशन और एग्रीगेशन के बारे में प्रिपेयर करना है। हाउ डज एग्रीगेशन डिफर फ्रॉम इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस से कैसे एग्रीगेशन डिफरेंस है। फिर इसके बी में देखिए व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। फिर इसका बोल रहा है कि एक्सप्लेन इंपोर्टेंस बाय यूजिंग इंटरफेसेस टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन में 100% एब्स्ट्रैक्शन कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंटरफेस के लिए। तो ये बताना है आपको। फिर आपका जो 6 क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म और इसके बाइंडिंग के बारे में क्वेश्चन है, कि पूछ सकता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंशिएट करना है। फिर नेक्स्ट में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन, ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन इधर-उधर घुमा कर दिया है। राइट ए प्रोग्राम शोइंग हाउ ए बेस क्लास पॉइंटर कैन कॉल ड्राइव क्लास मेथड यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, यानी एक प्रोग्राम शो करना है जिसमें आपको बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करके ड्राइव क्लास किसमें, तो जो वर्चुअल फंक्शन में हम लोग बेस क्लास और ड्राइव क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग बेस क्लास के पॉइंटर कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में बताना है। एडवांस में थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग यूनिट 5 में, तो इसमें पूछ सकता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसके लिए प्रोग्राम लिखने के लिए देता है कौन सा, तो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स इन ए सिंगल ट्राई ब्लॉक हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, यानी जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, मल्टीपल हम लोग का कैच एक ब्लॉक होता है और फॉर ए सिंगल ट्राई ब्लॉक के लिए, ठीक है? तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है आपको, सिंपल सी। मैं ये सभी आपको आंसर में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, यानी मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। अब बोल रहा है कि हाउ डज इम्प्रूव
द परफॉर्मेंस, यानी इसकी कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं किसमें, द एप्लीकेशन लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे इसके परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। अब लास्ट आपका जो शॉर्ट नोट्स में है 1 से 5 यूनिट तक ऑल यूनिट कंबाइन करके मैंने बनाया हूँ। ये भी 3.5 मार्क्स का पूछता है और 2 क्वेश्चन मिलाकर 7 मार्क्स, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन इसमें बनाने होते हैं। तो इसमें पूछ सकता है मैनिपुलेटर इन सी प्लस प्लस क्या है, इन डब्ल्यू और सेट डब्ल्यू, ये फिर रिपीट हो गया, आपको इसी टाइप का पूछ सकता है। टेम्पलेट फंक्शन एंड टेम्पलेट क्लासेस के बारे में आप बता सकते हो। फिर उसके बाद फ्रेंड फंक्शन एंड इट्स नेसेसिटी के बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड देयर टाइप्स के बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद फॉर्मेटेड एंड इन अनफॉर्मेटेड आईओ प्रोसेसिंग जो होता है, इनपुट आईओ आउटपुट प्रोसेसिंग, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका हो गया कंप्लीट। मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको सेट 1, सेट 2 और टॉपिक वाइज आपका जो भी तैयारी करना था, तो इनके बेस पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन तीनों वीडियो को आप देखकर आप प्रिपेयर कीजिएगा और मेरे चैनल से आप जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ एग्जाम से पहले, ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।